Okay, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर क्वालिटी। लास्ट लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर एरर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन की बात कर चुके हैं। Basically, as we have seen that there is a direct relationship of errors and software quality. एक का हाई होना दूसरे का लो होना है। एरर्स अगर ज़्यादा होंगे, हाई होंगे सॉफ्टवेयर में, तो उसकी क्वालिटी कम होगी, और अगर एरर्स कम होंगे तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हाई होगी। सो दिस इज़ ए वेरी डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो हमने देखा फिर कि एरर्स को हमने क्लासीफाई किया, उनके काजेज़ को क्लासीफाई किया, उनके परसेंटेज रेशोज़ को हमने देखा। तो ये सारी डिस्कशंस हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ये हमारा आज का टॉपिक है। चूँकि हमारा कोर्स का टाइटल भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग है, तो इस कोर्स में सारी बातें सॉफ्टवेयर क्वालिटी से रिलेटेड ही होंगी, वन वे और अनदर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय द टर्म सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सो यहाँ पे स्लाइड में दो डिफिनेशन सॉफ्टवेयर क्वालिटी की गिवन है। एक ISO 25010 की है और सेकेंड वन इज़ IEEE 730 की, या इसको ISO 11I भी कहते हैं, IEEE 14। सो इन्होंने कैसे सॉफ्टवेयर क्वालिटी को डिफाइन किया है, लेट्स सी। ISO कहता है द कन्फॉर्मेंस टू एस्टेब्लिश सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, the capability of a software product to satisfy stated and implied needs when used under specified conditions। तो इस डिफिनेशन में बहुत सारी बातें आ गई हैं। लेट्स सी वो कौन सी बातें हैं। फर्स्ट वन इज़ कन्फॉर्मेंस टू एस्टेब्लिश सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ये कन्फॉर्मेंस की बात हमने शायद पहले भी किसी लेक्चर में की कि सॉफ्टवेयर की नेचर में कन्फर्म करना है। कन्फॉर्मेंस उसके लिए मस्ट है, वो एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ है सॉफ्टवेयर सिस्टम की। सो पहली बात कि हम जिस सिस्टम को क्वालिटी सिस्टम कहेंगे वो है कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को, जिस पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर बना है, उसको कंफर्म करें। ठीक है, मीन्स कि उसके मुताबिक बना होना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। देन द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई स्टेटेड एंड एम्प्लॉयड नीड्स, के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो बना है उसकी क्वालिटी इससे भी जज होगी कि अगर उसमें कैपेबिलिटी हो कि जो नीड्स हैं यूज़र की, आइदर वो स्टेटेड हैं या वो इम्प्लाइड हैं, अनस्टेटेड हैं, उन दोनों को नीड्स को सेटिस्फाई करे। दिस इज़ द सेकेंड रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। एंड तीसरी जो बात है कि व्हेन यूज्ड अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, कि सॉफ्टवेयर ने जब भी एग्जीक्यूट होना है, रन होना है, तो देयर आर सम कंडीशंस। ठीक है, देयर इज सम एनवायरनमेंट, देयर आर सम ओब्लिगेशंस, देयर आर सम कंस्ट्रेंट्स। मीन्स के वो कंडीशंस जो होती हैं, जो स्पेसिफाइड कंडीशन होती है, उस उन कंडीशन के अंदर सॉफ्टवेयर ने ये काम करने हैं कि रिक्वायरमेंट्स को कंफर्म करना है और यूज़र की स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड्स को भी फुलफ़िल करना है, उसकी भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये जो स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड्स हैं, ये आगे फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो दिस वाज द ISO डिफिनेशन। द IEEE डिफिनेशन क्या कहती है? द डिग्री टू विच ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स मीट एस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट्स। ये तो ऑलमोस्ट वही बात है जो ऊपर भी यहाँ पे हमने देख चुकी है कि एस्टेब्लिश सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो एस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट्स को मीट करना, किस डिग्री में वो मीट करता है, किस लेवल पे वो मीट करता है,
However, quality depends upon the degree to which those established requirements accurately represent stakeholder needs, wants and expectation. कि पहली बात तो ये है कि वो established requirements को meet करे। However, ताहम क्वालिटी डिपेंड्स, लेकिन सिर्फ इस पे ही डिपेंड नहीं करता कि वो established requirements है वो meet करता है, बल्कि इस डिग्री पे भी वो डिपेंड करता है कि वो established requirement कितनी accurately उन्होंने यूज़र के या स्टेक होल्डर्स के नीड्स को, वांट्स को और एक्सपेक्टेशन को कवर किया होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम एस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट्स को मीट तो कर रहा हो, लेकिन वो जो एस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ना हो स्टेक होल्डर्स की नीड्स की, वांट्स की और एक्सपेक्टेशन की। सो ये फर्दर एक स्टेप है कि मीन्स कि वो जो एस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट्स है, एक तो उसने एक्यूरेटली यूज़र की नीड्स को रिप्रेजेंट करना है, और दूसरी बात ये है कि सिर्फ नीड्स को ही रिप्रेजेंट नहीं करना बल्कि यूज़र की वांट्स को भी वो रिप्रेजेंट करे, यूज़र की एक्सपेक्टेशंस को भी वो रिप्रेजेंट करे या उनको भी कंसिडर करे, उनको भी इनकाउंटर करे। तो तब ये जो डिग्री होगी, ये जो लेवल होगा, उसी लेवल की सॉफ्टवेयर क्वालिटी होगी जिस लेवल में ये चीज़ें वो सॉफ्टवेयर एकम्प्लिश कर रहा है, ठीक है, या मीट कर रहा है। सो दोनों बातें ऑलमोस्ट वन वे और अनदर ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों डेफिनेशन कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या है। अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में कहें कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को और उसकी स्पेसिफिकेशन को मीट करें, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही यूज़र की कुछ वांट्स होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ एम्प्लॉयड नीड्स होती हैं, उनको भी मीट करें। तो दोनों किस्म की, फॉर एग्जांपल यूज़र की कुछ एक्सपेक्टेशन अनएक्सप्रेस भी हो सकती हैं, उनको भी मीट करें। तो हम ये जो दूसरा पार्ट है ये मेनली बिलोंग करता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जैसे हो गई, ठीक है। फंक्शनैलिटी तो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में आ गई, लेकिन अब यूज़र ज़ाहिर बात है ये तो नहीं चाहता कि उसका काम तो हो लेकिन उसको कोई सिक्योरिटी ना दी जाए, ठीक है, या उस पर कोई जो है एफिशिएंसी का उसको इशू हो, ठीक है। तो ये दूसरे पार्ट में बेसिकली ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात हो रही होती है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी द पर्सपेक्टिव अब क्या है यहाँ पे, इफ आई डिलीवर ऑल दैट इज स्पेसिफाइड इन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट देन आई विल हैव डिलीवर्ड क्वालिटी सॉफ्टवेयर। अगर मीन्स कि हम फर्स्ट पार्ट के इन डिफिनेशंस को देखें तो वो क्या कहता है कि अगर मैंने तमाम स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को अगर मैंने डिलीवर कर दिया, मीन्स कि वो जो रिक्वायरमेंट है वो मेरी सारी सारी कवर कर दी, देन आई विल हैव डिलीवर्ड क्वालिटी। तो होना तो ये चाहिए कि ये गारंटी हो कि अच्छा मैंने क्वालिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली डिलीवर कर दिया। हाउएवर लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि दोनों फर्स्ट पार्ट ये कवर करता है कि स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स करो, लेकिन सेकंड पार्ट तो ये नहीं कहता, सेकंड तो अनस्पेसिफाइड की भी बात कर रहा होता है। सो सेकंड पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन बेसिकली इन दिस बोथ डेफिनेशन is from the quality perspective which specified that one must satisfy the client needs, wants and expectation that are not necessarily described in the requirement documentation, ठीक है। सो जो दूसरी बात है मीन्स के जो अनस्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स हैं जो आइदर यूज़र की नीड्स की फॉर्म में होंगी या वांट्स की फॉर्म में या एक्सपेक्टेशन है, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट में सेटिस्फाई हो, वो भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी के लिए हमें उनको भी एड्रेस करना होगा। सो दीज 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू फोर्स द सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू एस्टेब्लिश द काइंड ऑफ एग्रीमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अब क्या सिचुएशन है, अब वो क्या करेगा कि वो एक एग्रीमेंट एस्टेब्लिश करे that must describe client's requirements and attempts to faithfully reflect his needs and wants and expectation। अब उसने ऐसा एग्रीमेंट लिखना होगा, उसने ये बात भी समझनी होगी कि अच्छा सिर्फ एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट्स की बात नहीं है, बल्कि वो अटेम्प्ट करेगा कि वो यूज़र की नीड्स को भी उस एग्रीमेंट में डाले, वांट्स को भी डाले और एक्सपेक्टेशन को भी डाले।
So of course there is a practical element to the functional characteristics that need to be described, but also implicit characteristics which are expressed of any professionally developed piece of software. So प्रैक्टिकल एलिमेंट ऑफ फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक तो वो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि जो एक्सप्रेस नीड्स हैं, जो एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तो डिस्क्राइब्ड हैं और वो करनी पड़ेगी, लेकिन जो इम्प्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो अनएक्सप्रेस्ड हैं, वो भी एक प्रोफेशनली डेवलप पीस ऑफ सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स के बोथ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दोनों चीज़ें होनी चाहिए। So software quality is recognized differently depending on each perspective, including that of the clients, maintainers and user. So quality जो चीज़ है अब इस बेस पे वो डिफरेंटली रिकग्नाइज होगी। ठीक है, और किस की बेस पे डिफरेंट होगी? हर एक स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लाइंट का क्वालिटी के बारे में अपना पर्सपेक्टिव है, मेंटेनर्स का अपना पर्सपेक्टिव है, यूज़र का अपना पर्सपेक्टिव है। ठीक है, हर एक जो हमारे पास डिफरेंट स्टेक होल्डर है उनका क्वालिटी के बारे में अपना एक व्यू है। So sometimes it is necessary to differentiate between the client who is responsible for acquiring the software and the user who will ultimately use it. तो चूंकि अब क्लाइंट का भी अपना एक व्यू है और यूज़र का भी अपना एक व्यू है और दोनों सॉफ्टवेयर को एक्वायर करते हैं, तो इवन इनमें भी डिफ्रेंशिएशन हमें करनी पड़ेगी कि यूज़र का क्या पर्सपेक्टिव है और क्लाइंट का क्या पर्सपेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल यूज़र क्या चाहता है? यूज़र सीक्स अमंग द अदर थिंग कि फंक्शनैलिटी हो, उसमें परफॉर्मेंस हो, एफिशिएंसी हो, एक्यूरेट रिजल्ट हो, रिलायबिलिटी हो, यूजेबिलिटी हो, ये यूज़र ये फीचर डिमांड करता है। ठीक है, चाहता है कि एक सॉफ्टवेयर में ये फीचर होने चाहिए। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि सिवाय एक या दो के बाद जो कि फंक्शनल को एड्रेस कर रहे हैं, बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा है सॉफ्टवेयर सिस्टम की। और क्लाइंट का जो इंटरेस्ट होता है वो फोकस करता है मोर ऑन कॉस्ट एंड डेडलाइंस पे। ठीक है, कि कम से कम कॉस्ट में हो और ज़्यादा कम से कम कास्ट, कम से कम टाइम विद इन डेडलाइन शॉर्ट हो, ये उसका फोकस ये है। और वो क्या चाहता है? बेस्ट सोल्यूशन चाहता है एट बेस्ट प्राइस। ठीक है, और क्लाइंट के लिए बेस्ट प्राइस ज़्यादा पे करना नहीं है बल्कि कम पे करना होता है। एंड ये जो क्वालिटी के फीचर्स हैं यूज़र और क्लाइंट के, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू विद रिगार्ड टू क्वालिटी। ठीक है, उनकी नज़र में, क्लाइंट और यूज़र की नज़र में ये जो फीचर है ये सॉफ्टवेयर के एक्सटर्नल क्वालिटी की बात बेसिकली कर रहा है। इसका मतलब है कि कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास इंटरनल क्वालिटी फैक्टर्स भी होंगे। ये जो बातें हैं यूज़र की और क्लाइंट की, दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर। So to draw a parallel with the automobile industry, just an example कि अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाएं तो यूज़र जो होता है, ड्राइवर, will go to the garage that provides him fast service, quality and good price। ठीक है, एक ड्राइवर को क्या चाहिए? जब किसी गैराज में जाता है तो फास्ट सर्विस उसको चाहिए, क्वालिटी चाहिए, अच्छा काम चाहिए और गुड प्राइस चाहिए, और उसका एक नॉन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, और एज फार सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट, ठीक है, जबकि कोई और फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटोमोबाइल के केस में वो क्या करेगा? वो इंजन के बारे में देखेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेगा। सो सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट जो होता है, दे फोकस मोर ऑन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन एलोकेटेड बजट। ठीक है, तो ये अब बेसिकली सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। पहले हमने क्लाइंट और यूज़र के पर्सपेक्टिव से देखा। अब हम सॉफ्टवेयर क्या कहता है कि वो फोकस होता है ऑब्लिगेशंस को मीट करें, मीन्स कि जो उस पर कंस्ट्रेंट्स हैं, जो जिम्मेदारी हैं
विद इन द बजट। और बजट को भी देखें ना, बजट जितना होगा उतनी ही वो उसमें उतना ही काम कर सकेगा। अगर बजट कम हो तो जाहिर बात है वो बहुत ज़्यादा उसको क्वालिटी इश्यूज को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकता। दे हैव बजट कंस्ट्रेंट्स, so therefore they see their obligation from the point of view of meeting requirements and the terms and condition of the agreement। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए क्वालिटी, वो क्वालिटी किस टर्म्स में देखता है कि रिक्वायरमेंट्स मीट्स हो और टर्म्स और कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट मीट हो। ठीक है, सो उस पे जो एप्लीकेशन होती है कि रिक्वायरमेंट्स मीट करे और टर्म्स कंडीशन मीट करे, तो ये सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट की नज़र में क्वालिटी होगी। और उसकी एग्जांपल जो ऑटोमोबाइल्स की हमने पीछे ड्राइवर की दी थी, अब यहाँ पे हम देखते हैं द चॉइस ऑफ द right tools and modern techniques are often heard of the concern and is therefore an internal point of view, like that of a mechanic who is interested in engine technologies and knows its detail। so जो मैकेनिक होता है वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कंसर्न क्या है, राइट टूल्स और मॉडर्न टेक्निक्स हैं। और इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा है सॉफ्टवेयर क्वालिटी। जिस तरह एक मैकेनिक होता है वो इंटरेस्टेड होता है इंजन की टेक्नोलॉजी में, यूरो 5 इंजन है या EFI है, और ठीक है, इस तरह की बातों में इंटरेस्टेड होता है। जबकि एक ड्राइवर तो एक्सटर्नल बात करता है, फास्ट सर्विस, गुड क्वालिटी और लो प्राइस की बात कर रहा होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू रखता है सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में। So to him or her quality is equally important with regard to choice and assembly of the component। ठीक है, जिस तरह किसी मैकेनिक के लिए चॉइस, असेंबली ऑफ द कंपोनेंट्स, इन चीज़ों की भी अहमियत होती है, इस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए भी इंटरनल कंपोनेंट्स और इंटरनल जो टूल्स और टेक्नोलॉजी वो यूज़ करता है उनकी इंपॉर्टेंस होती है। तो इन दो पॉइंट ऑफ व्यू से नाउ सॉफ्टवेयर क्वालिटी की कैटेगराइजेशन है। द वन इज एक्सटर्नल एंड द सेकंड वन इज इंटरनल। ठीक है, इस तरह तो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर के जो लोग होंगे, जो आपका क्लाइंट है, जो यूज़र है, वो उसके लिए उसकी नज़र में क्वालिटी पर्सपेक्टिव कुछ और बातें हैं। जो इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू है सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो किसी और एंगल से सॉफ्टवेयर क्वालिटी को मेजर कर रहा होता है। सो software quality is a quality software is software that meets the true needs of the stakeholder while respecting any predefined cost and time constraints। so quality software को हम कैसे समराइज कर सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर जो मीट करे ट्रू नीड्स ऑफ द स्टेक होल्डर while respecting any predefined cost and time constraints, कि विद इन द प्रीडिफाइंड कास्ट और टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर यूज़र की जो ट्रू नीड्स हैं उनको मीट करे। और उन ट्रू नीड्स में अनएक्सप्रेस्ड नीड्स भी हो सकती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती हैं, कुछ वांट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर वो मीट हो रही हों और विद इन टाइम और विद इन बजट हो, तो हम कहेंगे दैट इज़ ए क्वालिटी सॉफ्टवेयर। और जो क्वालिटी क्लाइंट्स की नीड है सॉफ्टवेयर के बारे में, वो 4 लेवल्स पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं क्लाइंट नीड्स को। ट्रू नीड्स, एक्सप्रेस नीड्स, स्पेसिफाइड नीड्स एंड अचीव्ड नीड्स। ठीक है, और जो इन नीड्स को, ये जो 4 किस्म की नीड्स हैं एक सॉफ्टवेयर के लिए, द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू मीट और नॉट मीट द नीड्स ऑफ द क्लाइंट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन डिफरेंसेस बिटवीन दीज 4 लेवल। अगर वो मीट्स यूज़र क्लाइंट्स नीड्स मीट होती हैं या नहीं होती, वो डिस्क्राइब होती हैं इन 4 लेवल्स में। इनको हम फर्दर देखते हैं कि फैक्टर्स that affects meeting the true requirements of the client। so types of requirements कौन सी हैं? true, express, specified and achieved। origin of the expression क्या है? mind of the stakeholders, उसके mind में true needs होती हैं, true requirements।
वो एक्सप्रेस जब करता है तो यूज़र रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं, और जब स्पेसिफाई उसको फर्दर किया जाता है तो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स उससे बनता है, और अचीव जो होती हैं तो वो तो प्रोडक्ट कोड और डॉक्यूमेंटेशन में जो लास्ट रिपोर्ट होती है उनमें वो चीज़ अचीव फॉर्म में होती है। और इनमें अगर प्रॉब्लम हो तो बेसिकली वो क्वालिटी का प्रॉब्लम अल्टीमेटली होता है। सो ट्रू नीड्स में कौन कौन सी काजेज़ हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती हैं ट्रू नीड्स को एक्सप्रेस करने में, कि जो क्लाइंट होता है वो अनफेमिलियर होता है विद द ट्रू रिक्वायरमेंट्स, इंस्टेबिलिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट्स फ्रेजाइल है, मीन चेंज और अनस्टेबल है, डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑफ ऑर्डरिंग पार्टी एंड यूज़र, ठीक है, जो क्लाइंट है, जो ऑर्डरिंग पार्टी है, वो जो यूज़र्स हैं उनका एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है या डिफरेंट बैकग्राउंड होता है। इन वजहों से वो जो ट्रू नीड्स हैं वो सही तरीके से कलेक्ट नहीं होती, तो इसी वजह से सॉफ्टवेयर क्वालिटी का इशू आता है। एक्सप्रेस्ड यूज़र नीड्स में और एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट्स में जब हम यूज़र रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं तो उसमें क्या चीज़ आ सकती है कि आपने इनकम्प्लीट स्पेसिफिकेशन कर ली, लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स, कोई बाकायदा कोई प्रोसीजर और स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया, इन एडुकेट और डिफ़िकल्ट कम्युनिकेशन विद ऑर्डरिंग पार्टी, जब आप उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो वो या तो इन एडुकेट होती हैं या डिफ़िकल्ट होती हैं, तो इस वजह से आप क्या करते हैं, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स सही तरीके से कलेक्ट नहीं होती। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जब आप बनाते हैं तो उनके साथ जो मसले हो सकते हैं या जो होते हैं वो इनसफिशिएंट क्वालिटी कंट्रोल का इशू होता है, इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मेथड, इसका इशू होता है कि आपने मैनेजमेंट और प्रोडक्शन टेक्निक्स और मेथड्स ये सही तरीके से यूज़ नहीं किए, या यू हैव, और जब आप अचीव्ड लेवल पे आते हैं डॉक्यूमेंट और प्रोडक्ट कोड में तो यू हैव इनसफिशिएंट टेस्ट एंड इनसफिशिएंट क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स। इन वजूहात की वजह से यूज़र्स के या क्लाइंट की जो 4 लेवल्स हैं रिक्वायरमेंट्स के, टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स के, उनमें प्रॉब्लम आ सकता है। सो दैट वाज सॉफ्टवेयर क्वालिटी के बारे में कुछ डिस्कशन थी। नाउ द टर्म सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, हाउ वी कैन एश्योर द क्वालिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस, a set of activities designed to evaluate the process by which products are developed or manufactured। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? उन एक्टिविटीज़ के सेट का नाम है जो ये एवलुएट करे कि जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसको एवलुएट करे, वो प्रोसेस को। क्वालिटी एश्योरेंस उस प्रोसेस की एवल्यूएशन का नाम है जिससे कोई प्रोडक्ट डेवलप हो रही है या मैन्युफैक्चर हो रही है। सो द प्लेन एंड, या दूसरी डेफिनेशन के द प्लेन एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटीज इम्प्लीमेंटेड विद इन द क्वालिटी सिस्टम एंड डेमोन्स्ट्रेटेड एज नीडेड। क्वालिटी एश्योरेंस में वो प्लेन और सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं कि जब कोई आपसे डिमांड करे तो आप बताएं कि हम ये एक्टिविटीज़ यूज़ कर रहे हैं, सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ और प्लान एक्टिविटी, और इसके थ्रू ये हमें प्रोवाइड करते हैं एडुकेट कॉन्फिडेंस दैट एन एक्टिविटी विल फुलफिल रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिटी। वो हमें एक कॉन्फिडेंस लेवल प्रोवाइड करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनेगा। किस बेस पे? कि हमारे पास कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं प्लान और सिस्टमेटिक जो ये इंश्योर करेंगी कि जिस प्रोसेस से सॉफ्टवेयर बन रहा है अल्टीमेटली वो एक प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा। तो बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस एक ऐसे सेट ऑफ एक्टिविटीज़ का नाम है जो हम किसी भी एवोल्यूशन प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो प्रोसेस होता है। सो QA इज़ इम्प्लीमेंटेड टू रिव्यू, तो ये जो क्वालिटी एश्योरेंस है की एक्टिविटी है
ये बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है कि रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर दैट डजंट मीट द वांट्स नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर विद इन द बजट एंड स्केड्यूल। तो जब आप क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटी इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी जगह पे, तो वो ये रिस्क कम कर देता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी, जो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम बनेगा वो एक क्वालिटी सिस्टम नहीं होगा, या वो मीट नहीं करेगा यूज़र की नीड्स, एक्सपेक्टेशंस और वांट्स को मीट नहीं करेगा विद इन बजट और एंड स्केड्यूल। ठीक। तो क्वालिटी एश्योरेंस ये चीज़ है कि ये बेसिकली इंश्योर करती है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर बनेगा दैट इज़ ए क्वालिटी सॉफ्टवेयर। तो जब हम बस क्वालिटी एश्योरेंस इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखते हैं तो इसमें और फर्दर कुछ बातें आ जाती हैं। पहली बात तो ये है द नीड टू प्लान क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। पहली बात तो ये है कि आपने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी एस्पेक्ट्स को डिफाइन करना है, प्लान करना है कि हम क्या क्या चीज़ें हम इसमें हमारे प्रोडक्ट में होंगी। देन सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ that tell us throughout the software life cycle that certain corrections are required। ठीक है, एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम, एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी का निज़ाम कि जो थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस चले और जो बताए कि जहाँ पे किसी करेक्शन की ज़रूरत हो, मीन्स कि आप वो क्वालिटी पैरामीटर से कहीं पे डेविएशन करें तो वो आपको अलर्ट कर दे कि यहाँ पे डेविएशन हो रही है। थर्ड पे द क्वालिटी सिस्टम इज़ ए कंप्लीट सिस्टम दैट मस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट allow for setting up the quality policy and continuous improvement। और क्वालिटी सिस्टम बेसिकली हमारे पास क्या है, कंप्लीट सिस्टम है जो आपको अलाउ करता है कि आप डिफ़ाइन करें क्वालिटी पॉलिसी को और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को डिफ़ाइन कर सकें, सेटअप कर सकें। और क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स दैट डेमोन्स्ट्रेट द लेवल ऑफ क्वालिटी रीच सो एज टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन यूज़र, कि आप ये डेमोन्स्ट्रेट भी करें कि आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी का लेवल क्या है या किस लेवल पे वो पहुंच चुका है और यूज़र को वो कॉन्फिडेंस दे। एंड लास्टली क्या है कि डेमोन्स्ट्रेट करे द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड फॉर द प्रोजेक्ट फॉर द चेंज आर बाय द सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट्स हैव बीन मेट। और वह सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटी इस चीज़ को भी डेमोन्स्ट्रेट करे कि जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड हैं या डिफाइन हुई हैं वो मीट कर चुकी हैं। सो आपके पास एक उसको प्रूव करने का, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का भी कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए। In addition to software development, software quality assurance can also focus on maintenance, evolution, and infrastructure operation of the software। सो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स में ही नहीं है कि आप वहाँ पे ही सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटी परफॉर्म करें, बल्कि आफ्टर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और एवोल्यूशन में, और इसी तरह ऑपरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशन के टाइम में भी आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। IEEE की डिफिनेशन है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की कि सेट of activities that define and assess the adequacy of software process to provide evidence that establish confidence that the software processes are appropriate for and produce software product for suitable quality of their intended purpose। ठीक है, कि आपके पास ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो ये असेस कर सके कि जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस अप्लाई होता है डेवलपमेंट के लिए वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस अप्रोप्रिएट है, एक सूटेबल क्वालिटी प्रोडक्ट आपके लिए प्रोड्यूस करे और जो आपके इंटरनेट पर्पस के लिए हैं। और द की एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एसक्यूएल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट। ठीक है, एसक्यूएल फंक्शंस जो आपने एग्जीक्यूट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, उसकी ऑब्जेक्टिविटी डिफाइन होनी चाहिए। और ये जो एसक्यूएल की एक्टिविटी होती है ये आल्सो इंडिपेंडेंट होती है
इट मे आल्सो बी ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, और किसी प्रोजेक्ट से इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट से इंडिपेंडेंट मीन दैट इज़ फ्री फ्रॉम टेक्निकल, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल प्रेशर ऑफ फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ठीक है, कि आपके प्रोजेक्ट पे जो टेक्निकल, मैनेजरियल और फाइनेंशियल प्रेशर है उनसे फ्री हो। ठीक है, मीन्स कि ये ऐसा डिपार्टमेंट हो जो जस्ट क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ ना करता हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी टेक्निकल या मैनेजर प्रॉब्लम हो। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी को थोड़ा एक्सप्लोर किया और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को देखा। सो फर्दर फिर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो यू आर वेलकम। थैंक यू।